कि डोरीवान जाओ, डोरियों पर खड़े हो जाओ, और जो भी आए, कोई भी प्रजाप्रवासी सही परेशान हो, उसके लिए हर इच्छा पूरी की जाए। और आज ऐलान लगा दो, जो भी कुछ मिल चाहता हो उसके लिए वही चीज प्राप्त की जाएगी, दी जाएगी। तराओ यार, ये इसकी सूरत ही बड़ी भयंकर है, पहली बार देख रहा हूँ। नमस्कार जी। मुझे कीड़े पड़ गए क्या? विजय सिंह नाम है मेरा। मैं ठीक है साहब, आपका नाम विजय सिंह है, मेरा नाम हरी सिंह है। मतलब काला बिच्छू। ना मैं तो ऐसे को ऐसे ही हूँ। सांप का काटा हुआ मर जाता है, लेकिन बिच्छू का काटा हुआ तड़प तड़प के मरता है। मेरे तो सारों मरता ना है, ऐसे ही रहती है 24 घंटा। अपने महाराज से ये कहो कि एक अजनबी तुमसे मिलना चाहता है। अजनबी हैं आप? हाँ। लावारिस तो नहीं है? मेरा भारत महान। और ये जय चांद में भारत लिखो बहु दिखे। ठीक है साहब, मैं अभी अभी खबर करता हूँ, आप यहीं खड़े हो जाएं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मैं घाट छोड़ के नहीं, अब घाट नहीं, यानी डोरियों को छोड़ करके क्यों आया हूँ। एक खाट नहीं, एक अजनबी है। अजनबी महाराज पहली बार देखा है मैंने। गरीब है, गरीब है। अरे कहूँ लल्लू का फटफट गरीब ना मालूम पर रहो, पूरा ऐसे घूम रहे हो जैसे सांड घूम रहे हो। एक बात बता, हाँ, किसी विदेश का रहने वाला है, अपने देश का रहने वाला है? ये तो ना मालूम कहाँ को। मैंने कोई भाई खुरी नोची है, क्या करो है। चल तो हमसे हमारे पास लाओ, से लेके आओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ, पर वो परेशान सा है कुछ। परेशान है जी। तू जानता है हम परेशानों की परेशानी दूर करते हैं। वही तो मैं कह रहा था। हाँ, तो हम हमसे मिलाइए फौरन। ठीक है। गुन्ना के बड़ो देख रहा हूँ। महाराज की जय। खुश रहो। महाराज, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे देश का रहने वाला था जहाँ पर अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलने लगी। जरा नालायक, हमने तुझसे ये कहा था कोई गरीब हो, परेशान हो, उससे मिलाना, और ये कह रहा अनोखी तरह की बीमारियां। जाय की वजह से लॉकडाउन लगू है। मैं तो बहुत परेशान है गो, और राजुद्दीन ने तो सब्जी बेची टेम्पू से 6 महीना। तभी तो नालायक मैं तुझसे कह रहा हूँ कि इसे हो क्यों लिखा है? मैंने उस राज को छोड़ दिया है क्योंकि लोग तड़प तड़प करके अपनी जान दे रहे थे, इसलिए मैंने वह राज छोड़ दिया, आपकी शरण लिए है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो दास के लिए एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। मंत्री, एक बात बताइए, ये हमारी शरण लेना चाहता है, तुम्हारी क्या सलाह? मेरी तो आत्मा चाह ना रही जाए, वैसे ईमानदारी से अपनी कह रहा हूँ मैं। पर वो तुम्हारो ईमान धर्म तुम जानो। जरा तू ये जानता है वैसे आदमी हुष्ट पुष्ट ऐसे देख के अच्छे खासो डर जाएगो। यही तो मैं कह रहा हूँ। घर के राज में कोई है भी नहीं, कोई नहीं है। तुम्हारे कोई औलाद ना है। ये औलाद थोड़ी है, इसे औलाद बनाएंगे हम। ना हो सकत हुए मत जे आए के पैदावारी शुरू कर दे। क्या कह रहे हैं महाराज? बात गहराई की चल रही है। चलो सलाह मशवरा कर लो। कल रही है तयशुदा और रह गई है। भाई एक बात बताइए अजनबी, जब तुमने हमारी शरण ली है तो जो हमारी शरण में आता है उसे शरण दी जाती है। धन्य हो। मगर ये हम पूछना चाहते, कोई काम करना जानते हो? अगर मैं इसके लिए ये बता दूं खून करना बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं तो कैसे रख लेगा मेरे लिए?
जी मैं सिपह सालार था जिस राज को मैंने छोड़ा है। अच्छा, तो मैं सिपह सालार की पदवी मेरी थी, अब मैं कुछ भी नहीं। सिपह सालार बिल्कुल मंत्री, खाली। तुम जानते हो कि अपने यहाँ भी कोई सिपह सालार नहीं है। नहीं हूँ जो कुछ हूँ सूखा। तू अकेला ही मारा फिर रहा है, इसलिए आज से हम इस अजनबी को यहाँ का सेनापति यानी प्रधान नियुक्त करते हैं। महाराज, इससे अच्छी बात कौन सी होगी कि अगर इन्हें यहाँ का सेनापति बना देंगे, आपका भी भार बोझ कम हो जाएगा सर पे से। वही तो कहते नहीं हैं। है, क्योंकि ये काम को संभालेंगे और मैं भी इनके साइड में लगा रहूंगा। भाई ठीक है, ऐसा है, आज से तुम यहाँ की सेनापति हो और ये हमारे देख रहे हो ये मंत्री जो है ये आपके नीचे आज से रहेगा। है? नीचे जो सवारी जब वर्दी हो ऐसी नौकरी ना करूंगा जो नीचे रहेंगो। मैं ये हमारा आदेश है, हमारी आज्ञा है। अरे तो नीचे रहूंगा, 1 कुंटल की लाश है नीचे सब घोटू नुका के फेंक देगो। नीचे रहना पड़ेगा तुझे। मैं नीचे ना रहूंगा। तरुआ कमजोर है, कौन सी लेन को समझ रहे हो मेरे ताई तुम? तलवारबाजी ना तलवारबाजी है जाएगी बता रहा हूँ मैं नीचे ना रहूंगा। एक बात सुन, नीचे रहने का मतलब जानता है क्या? भाई ये आज से यहाँ की सेनापति है और तू यहाँ का एक सिपाही है। ऐसे सेनापति का खिताब थोड़ी दिया जाएगा। अच्छा एक बात इससे पूछो, तुम कोई काम करना जानते हो भाई? जी तलवार चलाने जानता हूँ। तलवार? तो ठीक है, आज हम ये देखना चाहते हैं, इसकी तलवार को देखना चाहते हैं। अगर मुझसे जीत गया तो सेनापति का खिताब दिया जाएगा, तो हार गया और नहीं जीता तो तुझे दिया जाएगा। सब कुछ मेरो रे। चल लगा, तलवार चला। यही और एक आधी युद्ध की लड़ाई में मत मार जी तो बबराए रहुए। तो अभी कह रहा मुझसे ये जीत नहीं सकता ना, मैं तो हल्की चला रहा हूँ, तो यूँ समझ लो सब तेज नहीं चल रहा। चलाऊंगा कबड़ा थोड़ी देर। अरे देवता तो मनाऊं तेरे गुरु मनाऊं रे भैया तेरे गुरु के लागो अरे पाम जी। अरे देवता चौक में आजा, चौक में आजा रे भैया तेरो पालो पड़ो मरद सेना। यो कह रहा हूँ भीत हिला दूंगा भीत। बहुत बड़ा बहादुर बन रहा था। ए बहादुर कौन? हम जानती ये जवान तलवार अच्छी चलाता है। हार गो ना हार गो। इस तरह कौन हार गया? मैं हमारे राज की अच्छी देखभाल ही करेगा। एक काम करे मंत्री, अब तू और हमने इसे प्रधान नियुक्त कर दी
लेकिन महाराज इन गलियों से मैं परिचित नहीं, इस ये शहर से अजनबी परिचित है। नहीं। तो ये नहीं जानता हमारी शहर की गलियों से, ये अभी परिचित नहीं है। आओ हम तुम इसको लेके चलते हैं और सभी शहर की गलियों से इसे पराजित कराते हैं। चलो पूरे आइए प्रधान जी, आइए। ऐसो है, इन्हें ठेका फेका मत दिखाइयो दानपुर को। नहीं, ये ठेके वाला नहीं है। अरे प्रधान की पदवी मिलते ही सब बिगड़ जाता है। चलिए आइए, आओ। एक बात सुन, मुझे हर आदमी से परिचित होना है और तू मेरे साथ ही रहेगा। क्योंकि विजय सिंह नाम है मेरा। अरे मैं मतलब काला बिच्छू। सांप का काटा हुआ मर जाता है, लेकिन बिच्छू का काटा हुआ तड़प तड़प के मरता है। अब तुझे जो भी करना है मेरे कहने पर करना है। आप जैसे कहेंगे। अगर मैं कहूँगा सूखा हगो तो सूखा हगो, अगर कहूँगा गीला हगो तो गीला हगो। क्या मैं घोड़ी समझ रहा हूँ कसू का। चिंता मत कर बेटा, तेरी सर में है कि 3 लोड लेकर वांगू। चलिए साहब। अंधेरी रातों में अरे सुनसान राहों पर, रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म उठाने को एक कमीना निकलता है, जिसे लोग विजय सिंह कहते हैं। विजय सिंह। इस राज में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन अब के किसी को भूत नहीं बनने दूंगा। पहले ही यहाँ पर तांत्रिक का पूरा कब्जा रखूंगा और जो मरेगा उसका दाह संस्कार कराऊंगा, क्योंकि ये भूत बन करके अकाल मृत्यु भूत परेशान करते हैं। मुझे अब इस राज को धीरे धीरे कब्जाना है, क्योंकि इसके कोई औलाद भी नहीं, एक लड़की को छोड़ करके। देखता हूँ कैसे ये यहाँ का राजा रहता है, मैं यहाँ का राजा बनूंगा। देखिए, विजय सिंह ने अपनी भाभी और भैया को मार दिया, जहाँ तक कि अपने भतीजों को भी निकाल दिया वहाँ से। वो जान बचा के भगाया, और वही भतीजा जिस राज में ये विजय सिंह आ जाता है, उसी राज में वो भीख मांगता हुआ आ जाता है। तो देखिए, वही नारायण आपके समक्ष भीख मांगने आ रहा है। सभी भाई मदद करेंगे उसकी, जो भी चाहना है वो भी मदद करेंगे। हे मालिक, तेरी रहमत के बादल अमीरों पे बरसते हैं। हम भी तो एक गरीब हैं, तो दर दर तेरी रहमत के लिए तरसते हैं मालिक। औलाद वालों फूलों फलों